सारा का जन्म एक सुखी और संपन्न परिवार में हुआ था। उसके माता पिता उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। वह 5 साल की थी तब तक उसकी दुनिया खिलौनों, कहानियों और मां की ममतामयी गोद तक सीमित थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम एक भीषण कार दुर्घटना ने सारा की हंसती खेलती दुनिया को उजाड़ दिया। उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए और सारा रातों रात अनाथ हो गई। उसके मामा, जो एक आलीशान महल जैसे घर में रहते थे, सारा को अपने पास ले आए। शुरुआत में सारा को लगा कि शायद खुदा ने उसे एक नया घर और माता पिता का साया दे दिया है। लेकिन उसे क्या पता था कि उस बड़े घर की 4 दीवारी में उसके लिए सिर्फ अकेलापन और नफरत ही इंतजार कर रही थी। सारा के मामा का घर जितना बड़ा था, उसकी मामी का दिल उतना ही छोटा। मामी उसे एक भांजी के रूप में नहीं, बल्कि एक भारी बोझ के रूप में देखती थी। सारा जैसे जैसे बड़ी हुई, घर के कामकाज में हाथ बटाने लगी ताकि किसी को शिकायत का मौका न मिले। लेकिन मामी की जुबान से निकलने वाले जहरीले तीर कभी कम नहीं हुए। वे अक्सर अपनी सहेलियों के सामने सारा को नीचा दिखाती और गर्व से कहती, हमने तो सिर्फ सवाब पुण्य की खातिर इस अनाथ को पाला है, वरना इसका खर्च कौन उठाता। ये शब्द सारा के दिल पर गहरी चोट करते, लेकिन वह खामोशी से अपने आंसू पी लेती। उसके लिए उस घर में रहने का मतलब था एक अदृश्य नौकरानी बनकर रहना। मामा के 2 बेटे थे, उमर और काजिम। काजिम पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया था, जबकि बड़ा बेटा उमर घर पर रहकर ही बिजनेस संभालता था। उमर स्वभाव से बेहद नरम दिल और न्यायप्रिय था। वह अपनी मां के व्यवहार से शर्मिंदा रहता था और हमेशा सारा का साथ देता था। उमर सारा को वह सम्मान देता था जिसकी वह हकदार थी। धीरे धीरे सारा को उमर में एक रक्षक और दोस्त नजर आने लगा। दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता पनपने लगा जिसे मामी ने भांप लिया था। वे सारा पर लड़कों को फंसाने का घटिया आरोप लगाने लगी। उमर ने जब देखा कि सारा को रोज जलील किया जा रहा है, तो उसने एक साहसी फैसला लिया। मामी की बढ़ती नफरत और सारा की सुरक्षा को देखते हुए उमर ने सारा से गुपचुप तरीके से निकाह कर लिया। उन्होंने यह निकाह एक वकील और कुछ वफादार गवाहों के सामने किया था। सारा अब कानूनी तौर पर उमर की पत्नी थी, लेकिन घर में वह अभी भी वही अनाथ लड़की थी, क्योंकि उमर सही वक्त का इंतजार कर रहा था कि वह अपनी मां को यह सच बता सके। निकाह के बाद सारा को जिंदगी में पहली बार सुकून मिला। उसे लगा कि अब उसे दुनिया की कोई ताकत बेसहारा नहीं कर सकती। जल्द ही सारा गर्भवती हो गई। उमर इस खबर से बेहद खुश था और उसने वादा किया कि वह जल्द ही सब कुछ साफ साफ बता देगा। एक दिन उमर बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहा था जब उसकी गाड़ी का भीषण एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उमर की मौत हो गई। सारा के लिए तो जैसे आसमान ही फट पड़ा। वह न तो अपनी शादी का दावा कर सकती थी और न ही अपने पति की मौत पर पत्नी की तरह रो सकती थी। उसी दौरान काजिम अमेरिका से वापस लौटा। घर में मातम का माहौल था, लेकिन मामी की नफरत सारा के लिए अभी भी कम नहीं हुई थी। कुछ ही समय में सारा की गर्भावस्था के लक्षण दिखने लगे। जब मामी की नजर सारा के बढ़ते हुए पेट पर पड़ी, तो उन्होंने सारा को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने सारा पर इल्जाम लगाया कि उसने उमर की मौत का फायदा उठाकर किसी और का पाप उसके सिर मढ़ने की कोशिश की है। काजिम ने शुरुआत में अपनी मां की बातों पर यकीन किया और सारा को घर से निकालने की धमकी दी। सारा ने रोते हुए उमर के बिजनेस पार्टनर और निकाह के गवाहों का हवाला दिया। उसने उमर के लिखे कुछ खत और निकाहनामे के कागजात काजिम को दिखाए। काजिम ने जब उन दस्तावेजों की जांच की और गवाहों से बात की, तो उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसे पता चला कि सारा उमर की पत्नी है और उसके पेट में पल रहा बच्चा उसके भाई की निशानी है। काजिम ने सारा से माफी मांगी और अपनी मां को सारा की सच्चाई स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। जब मामी को असली निकाहनामा और उमर के खत दिखाए गए, तो उनका पत्थर जैसा दिल भी पिघल गया। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने सारा को गले लगा लिया। सारा ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने उमर रखा। काजिम ने फैसला किया कि वह सारा और उमर के बच्चे को बेसहारा नहीं छोड़ेगा। उसने सारा से निकाह कर लिया
ताकि उमर के बच्चे को पिता का नाम और सारा को समाज में वह मुकाम मिल सके जिसकी वह हकदार थी। निष्कर्ष, सारा की यह कहानी साबित करती है कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, सच्चाई और न्याय का सूरज एक दिन जरूर निकलता है। वह अनाथ लड़की जिसे कभी घर का बोझ समझा जाता था, आज उसी घर की इज्जत और वारिस की मां बनी।